टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर, हमारे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। अभी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अगर हम बात करें तो तीसरी लिस्ट निकल चुकी है और शायद उसके बाद चौथी लिस्ट निकलेगी। चुनावों के इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लिस्टें इस समय पर कांग्रेस पार्टी निकाल रही है और अभी भी एक सीट पर पेंच फंसा हुआ है, हमीरपुर सदर की। वहां से किसको टिकट मिलती है, किसको नहीं, देखने वाली बात होगी। लेकिन नेगी निगम भंडारी का नाम जो है वो इसमें सबसे आगे चल रहा था। किन्नौर से जगत सिंह नेगी को भी होल्ड पर रखा हुआ था। हालांकि ऑल सिटिंग विधायकों को यहां पर टिकट देने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद निगम भंडारी का नाम जो है वो लिस्ट में आया और युवाओं में एक जोश पनपा की चलिए कुछ ना सही तो थोड़ा जो है यहां पर यूथ कांग्रेस को अपॉर्चुनिटीज दी गई है और ध्यान यहां पर रखा गया है। लेकिन अभी जो यहां पर एक फ्रेश वाली लिस्ट निकली है उसमें यहां पर उनका नाम नहीं है और जो 4 सीट्स यहां पर फाइनल की गई है वो जयसिंहपुर से यादविंदर गोमा की है, जो कि पहले भी विधायक रह चुके हैं। मनाली से भुवनेश्वर गौड़ की है, इनका था ही, वैसे ये रेस में चली रहे थे। पाउंटा साहिब से फिर से कर्नेश जंग की जो है वो एंट्री यहां पर हो गई है और किन्नौर से जगत सिंह नेगी को टिकट दिया गया है। निगम भंडारी जो है वो टिकट से वंचित रह गए हैं और अब युवाओं में किस तरह का रोष है, क्या चीजें हैं, क्या इस्तीफा देने की यहां पर जो है वो पहले बात सामने आई थी कि भाई इस्तीफा जो है वो दे दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात करी थी जब पूरी सिनेरियो ये चल रहा था। अब क्या स्थिति है, कितने ये लोग खुश हैं, कितने खफा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं जी। मैं मनोज जी सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं ऊना जिला में। मेरा नाम अखिल अग्निहोत्री है, मैं हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रदेश महासचिव हूं जी। निगम भंडारी का नाम तेज हो गया था, आगे निकल रहा था। सिटिंग विधायकों में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसको टिकट नहीं मिली थी और युवा कांग्रेस को लग रहा था कि शायद निगम भंडारी को टिकट मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली है। क्या रिएक्शन है आपका? हमारा तो यही प्रतिक्रिया रहेगी कि बहुत युवाओं को उम्मीदें थी। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव होने के नाते, एक युवा होने के नाते, एक खासकर हिमाचल प्रदेश का कांग्रेस के एक युवा सिपाही होने के नाते हमें उम्मीद थी कि हमारे युवा कांग्रेस के जो लोकप्रिय अध्यक्ष है भाई नेगी निगम भंडारी जी, उन्हें टिकट देनी चाहिए थी। अगर नहीं देनी थी तो इसके लिए हमारा केंद्रीय हाईकमान से, प्रदेश के हाईकमान से निवेदन था कि इनको काफी दिन पहले बिठाकर बोला जाता कि निगम जी ये आपके लिए बहुत मुश्किल की कड़ी है, आपको संगठन का काम करना होगा। निगम जी एक ऐसे व्यक्ति है जिनका गांव किन्नौर जिला के उस बॉर्डर पे उनका गांव पड़ता है जहां से दिल्ली पहुंचने के लिए कम से कम भी 2 दिनों तक पहुंचा जाता है। वो वहां से उठकर एनएसयूआई के राष्ट्रीय नेतृत्व तक जिस व्यक्ति ने काम किया, राष्ट्रीय महासचिव रहे, राष्ट्रीय सचिव रहे, अनेकों प्रदेशों के वो प्रभारी रहे, उसके बाद युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रहे। एक बहुत बड़ा नेतृत्व उनका युवा और एनएसयूआई के अंदर काम करने का था। उन्हें टिकट देना बहुत ही जरूरी था। नहीं, हम कोई विरोध नहीं करते, पर लेकिन निगम जी के पक्ष में हम हमेशा चट्टान की तरह खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अब मिला नहीं है उनको टिकट, तो अब आपको क्या यहाँ पर लगता है, क्या युवा कांग्रेस इस्तीफे की तरफ जाएगी या क्या रणनीति अब रहेगी? ये तो जो भी हमारे आला कमान का फैसला होगा उसके ऊपर हम, उनका जो भी होगा उसके ऊपर सोचा जाएगा। पर लेकिन ऐसा भी कोई नहीं होगा, निगम जी एक संगठन के व्यक्ति है, उनकी कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होगी। हम निगम जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज बड़े दुख की विषय की बात ये तो है कि निगम जी को अगर टिकट नहीं देनी थी तो कम से कम युवा कांग्रेस के एक भी व्यक्ति को एडजस्ट करते। आज मनोज जी आप देखना चाहते कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तीसरी लिस्ट आई है, एक भी युवा साथी को टिकट नहीं दिया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए था। युवा कांग्रेस के लोग ये बातें करते हैं कि जब चुनावों की प्रतिक्रिया आती है तो युवा कांग्रेस को इग्नोर किया जाता है, जब डंडों खाने की बारी आती है, विधानसभा को गिराव आते हैं, जिला मुख्यालय पे गिराव आते हैं, तो युवा कांग्रेस को याद किया जाता है। युवा कांग्रेस के आज मैक्सिमम वो लोग होंगे जिनके ऊपर आज 50-50 के करीब केस है। उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं। आज बहुत दुख का विषय है। हमें इसके लिए हम नहीं, अनेकों युवा सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि आज निगम जी के साथ अच्छा नहीं हुआ। बाकी जगत सिंह नेगी जी के ऊपर जो हाईकमान ने फैसला लिया, हम उसका स्वागत करते हैं और जगत सिंह नेगी जी को मजबूती से विधायक बनाने का प्रयास करेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरे दमखम से सरकार बना रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा कह रही कि हम सरकार बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस सरकार बना रहे हैं। असली वास्तविक स्थिति है क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आज वो किस मुंह से बोल रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। 11 विधायकों की टिकटें काटी, विशाल नेहरिया, उनमें से जियालाल,
अर्जुन ठाकुर और जहां तक कि कृपाल परमार जो इनके पार्टी के राज्यसभा के सांसद भी रहे, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे, उन्होंने मुद्दा की आज बहुत अपने मंच से बोला कि फतेहपुर के अंदर आज उस व्यक्ति को चुनाव लड़ाने के लिए आपने भेज दिया है जो करप्शन से सबसे पहला मंत्री हिमाचल प्रदेश के अंदर है। राकेश पठानिया जी के साथ ना निक्का जी की बन रही है, ना कृपाल परमार जी की बन रही है। उधर कृपाल परमार जी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, ज्वाली के अंदर अर्जुन ठाकुर जी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं चंबा के अंदर घमासान हुआ, इन्होंने नैयर साहब की वाइफ को टिकट देकर उनका मुंह बंद किया। उसके बाद आ जाइए हमीरपुर जिला के अंदर, हमीरपुर जिला के अंदर बलदेव शर्मा के ऊपर कैसे आरोप लगे, उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी वाइफ को टिकट देकर उनका मुंह बंद किया। ये परिवारवाद की बातें करने वाली पार्टी और ये तय कर ले कि इनको यहां से जाने के लिए अब दिन 25 रह गए हैं और इनको यहां से जाना पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश की जनता जैसे दूध में से मक्खी को उठाकर बाहर फेंकती है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहां से फेंकने का प्रयास करेगी। और मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी जो अपने मंचों से बकवासबाजी की बातें करते हैं, अपनी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए बस चंद दिनों की बातें रह गई है, आप पूरा मुख्यमंत्री जिंदगी भर के लिए रह जाएंगे। कहीं ना यह भी तय कर देगी इस राज्य की जनता कि आप पूरा विधायक परमानेंट विधायक हो जाएंगे। मोदी जी के बारे में क्या ख्यालात है आपके? मोदी जी के लिए तो सब बढ़िया बढ़िया कहते हैं। हमारे पास मोदी जी के पास कोई भी उनके लिए कहने के लिए नहीं है। मोदी देश के प्रधानमंत्री जब बनना था तो उन्होंने कहा था कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। वो कहाँ गए आज? हम पूछना चाहते हैं, 2 करोड़ युवाओं की बात कर रहे हैं, 10 लाख युवाओं की बात कर रहे हैं। आज युवा मरने के लिए कगार पर बैठा है और मोदी जी बोल रहे हैं। आज मोदी जी देश को बेच रहे हैं। हिमाचल के अंदर आए, हिमाचल के अंदर लॉलीपॉप देकर चले गए, चाहे वो ऊना के अंदर आए, ऊना के अंदर वल्क ड्रग पार्क को लेकर इन्होंने एक मुद्दा बनाया। हम इनको पूछना चाहते हैं कि क्या वो वल्क ड्रग पार्क चुनाव आचार संहिता से 4 दिन पहले ही उसका वो नींव पत्थर रखना था? क्यों नहीं आप पहले कर पाए? मोदी जी अगर ऐसी नौटंकीबाजी कर रही थी तो उसके लिए आपके पास पूरे 5 साल से डबल इंजन की सरकार कहलाने जाने वाली ये सरकार आज नाकाम हुई है और फेल हुई है। हिमाचल प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश से बाहर करेगी। आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, वो एक अच्छा भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 2024 के अंदर पूर्ण बहुमत से केंद्र के अंदर भी सरकार बनाएंगे और फिर हम बताएंगे हमारी डबल इंजन की सरकार कैसी होती है। इन्होंने तो हमारे को लॉलीपॉप दिए हैं। एक बार फिर से मैं निगम भंडारी पर आना चाहूंगा यहाँ पर। कैसा महसूस हो रहा है? इस दिल की बात कहिएगा। युवा कांग्रेस को एक भी टिकट या एक भी जगह पर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिया गया है। शायद लॉलीपॉप मिले कि भाई इसका चेयरमैन बना देंगे, उसका बना देंगे। इस पर क्या कहेंगे? मनोज भाई, हम युवा कांग्रेस से बहुत पुराने संगठन से जुड़े हैं। हमें भी आज दुख लगा कि जब निगम भंडारी जी की टिकट कटी, और हमारे को ये दुख नहीं है कि निगम भंडारी जी को टिकट क्यों नहीं दी। ठीक है, आज माहौल कुछ ऐसा होगा, कुछ सिस्टम ऐसा होगा कि निगम जी को आप मजबूरन टिकट नहीं दे पाए, पर लेकिन कोई एक सिस्टम होता है। आज युवा होने के नाते, युवा कांग्रेस के परिवार का एक निवासी होने के नाते हमें दिल से दुख है कि निगम जी के साथ जो धक्का हुआ है वो ऐसे युवाओं के साथ युवा जुड़ते नहीं है, टूटते हैं। चाहे वो निगम भंडारी जी एक आम इंसान है, आम घर से निकला वो युवा जिसकी आज घर के अंदर पहचान नहीं थी, उसकी हिंदुस्तान के अंदर में पहचान है। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर निगम जी के साथ मिले और उन्होंने बोला वो व्यक्ति, हम तो उस व्यक्ति को सलाम करते हैं। उस व्यक्ति ने अपनी शादी से 2 दिन पहले भी वो तब भी इस संगठन के लिए तत्पर होकर कभी दिल्ली थे, कभी शिमला थे। निगम जी ने हमेशा युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया। दिल से निगम जी के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। हमारा प्रदेश के नेतृत्व से आह्वान रहेगा कि जब भी सरकार बनेगी युवाओं को अच्छी, निगम जी को खासकर, और जो हमारे तजर्बेदार युवा कांग्रेस के लोग हैं उनको एडजस्ट करने का आप काम करें ताकि युवा जुड़ने का प्रयास करेंगे, ना कि टूटने का प्रयास करेंगे। प्रशांत जी भी हमारे साथ यहाँ पर है। आप क्या कहेंगे? निगम भंडारी को टिकट नहीं मिला। निगम भाई को टिकट मिलना एक पूरी युवा कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ा ही दुखदायक एक ये मसला है कि निगम भाई को टिकट नहीं मिली। जैसा कि उनका देखा जाए कि उनका जो पार्टी के लिए जो उनका कार्य है वो बहुत ही सराहनीय है। कहाँ से, किन्नौर से, एक हिमाचल प्रदेश के एक कोने से आके दिल्ली पहुंचना, शिमला पहुंचना, ये उनका जो कार्य है ये बहुत ही सराहनीय है। और उनको जो टिकट देना, किसी भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी, ये बहुत ही पार्टी में बड़ी ही दुखदायक बात है। चलो, जो भी पार्टी ने किया होगा वो सारा कुछ देख के किया होगा। हम पार्टी के साथ है, दिल से पार्टी के साथ है। जो उनका फैसला है हम उस पर खड़े हैं। आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे?
निगम भाई को टिकट नहीं मिला? नहीं कहना चाहेंगे। तो निगम भंडारी जो कि युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको फिलहाल टिकट नहीं मिले है। पेच फंसा हुआ था और यहाँ पर यूथ कांग्रेस को उम्मीद थी कि शायद उन्हें टिकट मिल जाएगी, क्योंकि जगत सिंह नेगी का नाम जो है वो पेंडिंग लिस्ट में चला हुआ था और इस तरह की पूरी बातें जो है वो रही। और फाइनली अभी 4 नाम यहाँ पर निकल करके सामने आ गए हैं। हमीरपुर में अभी भी पेच फंसा हुआ है। आशीष शर्मा जो कि पिछले कल कहीं ना कहीं अपना नामांकन भर के आए हैं, उन्हें उम्मीद थी कि शायद कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन आज उनका भी बयान सामने आया है कि मैं खुद को आजाद यहां पर घोषित करता हूं और अब मैं जो है वो किसी का इंतजार यहां पर नहीं करने वाला हूं। तो कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, बगावती सुर या जिस तरह की चीजें हैं वो उठ कर सामने आ रही है। गंगूराम मुसाफिर भी आजाद यहां पर इलेक्शन लड़ने की ताल ठोक चुके हैं। तो हर जगह टूट फूट फिलहाल है, लेकिन 28 तारीख तक क्लियर स्थितियां हो जाएगी, कौन विड्रॉ करेगा, कौन क्या, कुछ पूरी चीजें रहेंगी। फिर जो मलाई होगी वो एक तरफ होगा, बाकी सब एक तरफ होगा। ये आने वाला समय बताएगा। मैं मनोज ठाकुर, मेरे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया लेते हैं आपसे इजाजत। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी, फॉर्च्यून रिपोर्टिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय